आज के बड़े खबर में खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह के सिलसिले में पूरे देश में महिला सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लक्ष्य पूरे देश में राष्ट्रवादी भावना वाली महिलाओं की एक टीम बनाना है और कार्यक्रम के पीछे एक अन्य विचार भारतीय संस्कृति, महिला शक्ति का महत्व, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में महिलाओं की भूमिका और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है। इसी कड़ी में मुरादाबाद में विभाग का कार्यक्रम कृष्ण बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगोपुरा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ भारतीय संस्कृति एवं महिलाओं के प्रेरणास्पद कार्य, उनके चित्रों दर्शाती भव्य प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ प्रारंभ हुआ। उद्घाटन राष्ट्रीय समाज सेविका श्रीमती काजल हिंदुस्तानी, साध्वी जयंती भारती, दिव्या ज्योति, जागृति भारत की प्रथम महिला पायलट नम्रता चांडी नायडू रही। संस्था एवं डॉक्टर सुमेधा संस्थापक चोटीपुरा गुरुकुल के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान एवं डॉक्टर सुमेधा संस्थापक चोटीपुरा गुरुकुल के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए कार्यक्रम की प्रस्तावना श्रीमती निवेदिता मित्तल अनुशासन में डॉक्टर सीमा ने किया। कार्यक्रम का संचालन कशिश चौहान ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदर्शनी प्रभारी प्रिया अग्रवाल, अल्पना विधायक रितेश गुप्ता, प्रवेशिका प्रमुख पवित्रा, पंजीकरण प्रमुख कमलेश ने अपना विशेष योगदान दिया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय, वरिष्ठ समाज सेविका प्रिया अग्रवाल, कमलेश गोयल, मीनू अरोरा प्रमुख, दीक्षा गंगवार, अक्षरी प्रकाश, मदालसा शर्मा उपस्थित रहे। नारी शक्ति के बारे में क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे नारी शक्ति के बारे में? नारी शक्ति के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जब तक घर की हर नारी अपना योगदान अपने समाज को नहीं देगी तो हमारी नारी शक्ति कभी भी आज के बाद जाने के लिए कुछ नारियाँ आ रही है तो उसके अलावा और लोग जो है अपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आने वाली जितनी भी नारियाँ हैं उनसे यही कहेंगे कि अपना योगदान दें हमारे देश के लिए, क्योंकि आज हमारा योगदान ही शायद आने वाले भविष्य के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सभी को आप लोग चल तो इसमें हिस्सा लीजिए और जितना हो सकता है किसी के पास जितना भी टाइम हो आप 1 घंटा 2 घंटा जो भी है आप उस तक से निकालिए। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशिश चौहान है। अच्छा, नारी शक्ति का जो प्रोग्राम हुआ यहाँ चल रहा है, नारी शक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि नारी शक्ति जो है एक शब्द नहीं है, बल्कि नारी अपने आप में सशक्त है। नारी को कभी भी सशक्तिकरण की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं, क्योंकि हम अपना इतिहास भी उठाकर देखें तो नारी सदैव सशक्त थी और हमेशा दूसरों को प्रेरित भी करती थी, चाहे वो हाडी रानी हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो। तो अभी वर्तमान की नारी से मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि अपनी शक्ति को पहचाने और आगे बढ़ते जाए और नारी का जो परचम है वो पूरे देश में लहराए और अपने आप को सशक्त बनाते हुए अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे आप? जो नारी शक्तिकरण चल रहा है उसकी नारी के विषय में क्या कहना चाहेंगे जागरूक के लिए? जय श्री राम। सबसे पहले की चाबी खो चुकी है तो प्लीज स्टेज के पास से प्राप्त करें। धन्यवाद। लेकिन जब तक वो भीतर की शक्ति को जान नहीं लेती तब तक बाहरी रूप से उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। कहने का भाव सबसे पहले आत्मिक चेतना का जागृत होना बहुत ज़रूरी है और ये हो सकता है केवल और केवल अध्यात्म के साथ जुड़ने के, ठीक है ना। हम जब समाज को परिवर्तित करने की बात करते हैं, परिवार को, तो हम कहते हैं नारी के हाथों में परिवार है, समाज है। नारी बदलेगी तो समाज बदलेगा। लेकिन कोई भी परिवर्तन केवल बाहर से अंदर नहीं गुण बाहर से डाले नहीं जाते, जो सोए पड़े हैं उन्हें जगाया जाता है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिसके संचालक आशुतोष वो मानव और विश्व में शांति का घोष लेकर आए हैं और ब्रह्म ज्ञान हर मानव के भीतर में आत्म चेतना को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि जगह
हुआ मानव स्वयं को सजा सकता है, समाज को सजा सकता है और राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। यही कहना चाहेंगे, नारी स्वयं को जानेगी, जागेगी तो समाज को जगाएगी, राष्ट्र का निर्माण कर पाएगी। सनातन धर्म के लिए क्या संदेश है आपका? सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो ये वही सत्य सनातन धर्म है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योगम ये पाठ में तुम्हें वही ज्ञान दे रहा हूँ जो आज से पहले सूर्य के पास था, मनु के पास था, इक्ष्वाकु के पास था, ऋषि मुनियों के पास था, जो वही तुम्हें दे रहा हूँ। ज्ञान का अर्थ होता है टू नो, जानना, किसे जानना? उस ब्रह्म शक्ति को जो कण-कण में व्याप्त है, जो हमारे भीतर विद्यमान है। इसलिए सनातन धर्मी सही मायने में हम तभी बन पाएंगे जब हम अपने अंदर उस ईश्वरीय शक्ति का दर्शन करेंगे। हम ईश्वर को केवल मानने तक सीमित न रहें, वो जानने का विषय से जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। आप ब्रह्म के माध्यम से जिन बंधुओं को भोजन व्यवस्था में लगाया गया था, कृपया वो अपने स्थान पर। धन्यवाद मैम। नारी शक्ति का अभिनंदन में आप क्या कहना चाहेंगे नारी शक्ति के बारे में? कि नारी शक्ति इधर ही रंगोली के पास थोड़ा ध्यान से। नारी शक्ति का होगा, मतलब कोई बात नहीं, पर कि शक्ति को पहले पहचानना, राइट? इधर एक आपके अंदर क्या सबके साथ आ शक्ति है जाएगी। जो आप उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बिकॉज अगर नारी को सम्मान देने, सबसे पहले नारी सम्मान मांगती नहीं, उसको पहले अपने आप को सम्मान देना। अपनी जो जब अपने आप को सम्मान देने लगती है तो उसको बाहर से सम्मान देना शुरू हो जाता है। अपने लिए खड़े होना, अपने सपनों को साकार करना, उसके लिए काम करना और कभी भी गिव अप नहीं करना, कभी भी हारना नहीं चैलेंजेस से। तो वो असली मतलब है नारी शक्ति। जब मैम आप मुरादाबाद आएंगे, मुरादाबाद से किस तरह की सनातन धर्म से किस तरह की उम्मीद है कि आप कार्यक्रम में यहाँ आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सनातन धर्म के लोगों के लिए? देखिए, मैं कुछ धार्मिक रिमार्क्स नहीं करूँगी, पर मैं ये बोलूँगी कि धर्म आपका जो भी हो, राइट, उसको पहले ह्यूमैनिटी के लिए आप ह्यूमैनिटी के लिए कितना काम कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, देश में शांति रहे या विश्व में शांति रहे, जो आप उस हिसाब से आप धर्म को, जो भी आपका मतलब है, जैसे भी आपने उसको अपनाना है। लेकिन व्यवस्था बनाए रखें, सबके फोटो खींच सकते हैं, थोड़ी व्यवस्थाओं का ध्यान रखें। संस्कृति है वो एक दुनिया व्यवस्था के चार बंधु जरा मोमेंटो अतिथियों के ले लें। बहुत प्राउड फील करना चाहिए। जी, मेरा नाम मीनू अरोड़ा, अक्षय प्रकाश। ये आपने जो स्टॉल लगाया है इसके बारे में बताइए। क्या माध्यम से क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, विमेन के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। उन सारी क्वालिटीज़ एंड पावर्स को एसोसिएट किया जाएगा देवियों के साथ में। तो हमारी 9 देवियाँ हैं, उनकी जो पावर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम अपने हर लेडी के अंदर वो पावर्स हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हुए ये सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। मैम बिल्कुल, इससे पहले हमारी सबसे पहली है शैलपुत्री। शैलपुत्री के अंदर दम बल, जिसने स्पोर्ट्स को प्रमोट करा। लेकिन जिन गर्ल्स के अंदर वो पावर आई, यानी कि उन्होंने गेम खेला, भारत को रिप्रेजेंट करा और भारत के लिए रत्न हासिल करे। तो प्रथम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, स्कंद माता, नवदुर्गा, तो सभी देवियों को हमने रिप्रेजेंट करा है। हर स्टॉल पर हर पावर आपको बड़े आराम से दिखाई देगी और जिन जिन लोगों ने रत्न हासिल करे उन सभी के स्वरूप भी आपको दिखाई देगा। ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये कहाँ पे हुआ आज कार्यक्रम? ये कार्यक्रम हमारा मंगूपुरा बालकृष्ण शिशु मंदिर में आज पूरा इसकी व्यवस्था करी गई है, मुरादाबाद।